हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 और इंट्रोडक्शन का वीडियो मेरा पहले से बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देख लीजिए बेटा, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। पार्ट 2 करने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर कंप्लीटली कवर हो जाएगा। इतना तैयारी करके अगर आप जाओगे तो बोर्ड एग्जाम का आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा सेम होगा। एक सिलेंडर था, ये ऐसा टाइप का सिलेंडर है। ये सिलेंडर आइसक्रीम से कंप्लीटली फिल्ड है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। और इसमें जो आइसक्रीम फिल है, इसका जो है डायमीटर और रेडियस दे रखा आपको। इसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर का दिया है, इसका ये दे रखा आपको 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर की है। कंटेनर की हाइट दे रखी है आपको। दिस आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू 12 कोन्स, 12 राइट सर्कुलर कोन्स हैविंग हेमिस्फेरिकल टॉप। इसकी आइसक्रीम को ऐसे टाइप के कोन्स हैं, ये ऐसे टाइप का कोन है, और इस कोन के ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। आपने पार्टीज में कई बार ऐसा हो, या मार्केट में इस टाइप की आइसक्रीम खाई होगी। तो इसमें जो आपसे बात कर रहा है, ऐसे टाइप के 12 राइट सर्कुलर कोन्स हैं। फिर आपसे बोल रहा है दिस द हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द टोटल हाइट ऑफ द आइसक्रीम कोन। इसकी आइसक्रीम कोन की हाइट निकालनी है और रेडियस निकालना है, और रिलेशन दिया है इफ द हाइट इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। इसकी जो हाइट है, सिलेंडर कोन की जो हाइट है, यहां से यहां तक इसकी जो हाइट है, माना कुछ भी लेटर से यूज करना, स्मॉल लेटर का कर देते हैं, इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, 3 टाइम्स द रेडियस। 3 इंटू, माना इसका रेडियस थोड़ी देर के स्मॉल लेटर का आर यूज कर लेते हैं आप, इसका रेडियस स्मॉल लेटर का आर होता। तो इसका मतलब इसकी जो हाइट है, कोन की जो हाइट है वो रेडियस का 3 टाइम्स है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब इसकी हाइट और इसका रेडियस को कुछ भी पुट कर लेना, पुट कर लेते हैं। आपका लेट रेडियस ऑफ आपके पास सिलेंड्रिकल कंटेनर, इसके रेडियस को हमारा कैपिटल लेटर का आर अल्फाबेट पुट कर दें। वो डायमीटर का आप हो जाएगा बेटा, डायमीटर 12 था तो 12 को अपॉन 2 होना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो 6 सेंटीमीटर का आ जाएगा। और इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर, इसके सिलेंड्रिकल कंटेनर की हाइट को कैपिटल लेटर का एच अल्फाबेट पुट कर देते हैं बेटा। इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो 15 सेंटीमीटर दिया है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन में रखी है। इसका डायमीटर गिवन था, मैंने रेडियस कैलकुलेट कर लिया। इसकी हाइट गिवन है, मैंने लिख दिया। इसके बाद इनके रेडियस और हाइट में रिलेशन किया था, उनको भी मैं कर लेता हूं। लेट रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन का रेडियस हेमिस्फेरिकल और कोनिकल पार्ट दोनों का सेम है, इज इक्वल टू आपने 8 सेंटीमीटर पुट कर दिया। देयरफॉर हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट आपको दिया हुआ है, एग्जामिनर ने गिवन में देखा कोनिकल पार्ट, उस कोनिकल पार्ट की हाइट जिसको आप स्मॉल लेटर के एच अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसने बोल रखा है 3 टाइम्स ऑफ रेडियस, 3 r सेंटीमीटर के बराबर है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। इस वाले से कितने आइसक्रीम कोन बनाए बेटा इसने? 12 आइसक्रीम के कोन बनाए। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन, 1 आइसक्रीम कोन इज इक्वल टू, एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकालना है तो सिलेंड्रिकल कंटेनर के वॉल्यूम को 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इससे 12 आइसक्रीम कोन बना रखे बेटा इसने। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब पूरे सिलेंड्रिकल कंटेनर में जो आइसक्रीम फिल है उससे 12 आइसक्रीम कोन बनाए। तो इस तरह एक आइसक्रीम कोन का जब आप वॉल्यूम निकाल पाओगे तभी तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे हम। इस तरह एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल कंटेनर के वॉल्यूम को, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा? उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम इतना आ जाएगा। और एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे, इस फिगर में जो आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकलेगा वो कोन के वॉल्यूम को हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के साथ मुझे ऐड करना पड़ेगा।
वन आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम में सामने है। वन आइसक्रीम कोन जो शेप में दिखाई दे रहा है, कोनिकल दिखाई दे रहा है, कुछ पोर्शन हेमिस्फेरिकल दिखाई दे रहा है। इसका कोन के वॉल्यूम के साथ हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे ऐड करना पड़ेगा। कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं आप, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा आप चेक भी करते हैं, आपने रेडियस और हाइट कोन वाली ले रखी है, बिल्कुल सही ली है। प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, स्फीयर के वॉल्यूम का आप होता है इसका 2/3 पाई आर क्यूब होगा। इज इक्वल टू यहां देखेंगे 1/12 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा ये। अब आप वैल्यूज को रखिएगा, इसमें कॉमन चेक करो, देखो 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहां से चेक करेंगे, यहाँ एच बचेगा स्मॉल लेटर का, प्लस यहाँ 2r भी बचेगा। इज इक्वल टू यहां देखेंगे 1/12 पाई आर स्क्वायर की प्लेस पर जब आप वैल्यू रख दो, देखो आर आपको पता है, आप 6 × 6 है, 6 × 6 मल्टीप्लाइड बाय एच है 15। देखो इस वाले 12 से अगर आप चेक करोगे, ये वाला 6 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा बेटा, सॉरी 6 से 12 2 टाइम कैंसिल, इस 2 से इस वाले को 3 टाइम कैंसिल कर लेना। अभी इतना ही रखो, ऐसे रखो। फिर देखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड के पाई से राइट हैंड साइड का पाई भी तो कैंसिल हो सकता है, इधर भी पाई है इधर भी पाई है, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं ना बेटा। ओके आगे बढ़ते हैं। 1/3 ये देखो आप चेक कर लेना, आपने हाइट की जगह पर 3r रखना है, स्मॉल h की जगह पर 3r रख देंगे, आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच, हाइट को 3r बनाना है, सॉरी हाइट की प्लेस पर 3r प्लस 2r आ जाएगा ये। पीजी इक्वल टू अगर आप यहां देखोगे आप 3 × 15 दिखाई दे रहा है, 15 3 जा 45, समझ में आ रहा है, इतना ही है ना, 45 ही आ रहा है इधर। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो जरा 3 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना इधर, बाकी अभी देखते हैं आर स्क्वायर इधर दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो 5r दिखाई दे रहा है। इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसी को और सॉल्व करना, आर स्क्वायर इंटू आर, 5 को तो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आर स्क्वायर आर को सॉल्व करेंगे आर क्यूब आ जाएगा। इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 की टेबल में इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब इज इक्वल टू इतना आ रहा था, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, यहां से क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट का साइन लग जाएगा वहां, 9 को 3 × 3 भी तो लिख सकते हैं, और एक 3 आगे दिखाई दे रहा है, 9 को फैक्टराइज कर दिया हमने 3 × 3 और एक 3 ये दिखाई दे रहा था, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 3 आ जाएगा। कितना यूनिट आएगी सेंटीमीटर, इसका रेडियस तो आ गया 3 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है, इसका रेडियस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है तुमसे, फाइंड द रेडियस ऑफ, रेडियस एंड हाइट बोला था, देयरफॉर रेडियस किसका पूछा था बेटा, आइसक्रीम कोन का। देखो क्या बोला, देखो फाइंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पूछ रहा था भाई, हेमिस्फीयर का रेडियस और आपके कोन का रेडियस, आइसक्रीम कोन और में हेमिस्फीयर और कोन बना हुआ है ना, हेमिस्फीयर का जितना रेडियस आएगा उतना ही कोन का भी आएगा, जो कि स्मॉल आर से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इज इक्वल टू आपका 3 सेंटीमीटर आया था। और क्या बोल रहा है बेटा, एंड टोटल हाइट ऑफ आइसक्रीम कोन, ये जो आइसक्रीम कोन दिखाई दे रहा है इसकी टोटल हाइट निकालनी है आपको, देयरफॉर आपसे बोला टोटल हाइट ऑफ आइसक्रीम कोन, इस आइसक्रीम कोन की टोटल हाइट अगर आप चेक करें h प्लस आर है, h प्लस आर, इसी को सॉल्व करें, h की जगह पर 3r था प्लस r, तो 4r आ जाएगा ये, और इसी को सॉल्व कर देंगे 4 × 3 दैट इज इक्वल टू 12 यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर। बोला था आइसक्रीम कोन की हाइट कितनी होगी, आइसक्रीम कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर की होनी चाहिए पूरी हाइट, और जो है इसका जो रेडियस आना चाहिए वो 3 सेंटीमीटर आना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान, कर लोगे आप। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बोला अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, एक हेमिस्फीयर है, देखो ऐसा फिगर है, एक ऐसा टाइप का हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन माउंटेड है, इस पे एक कोन माउंटेड है, ऐसे टाइप का शेप है, ठीक है, ये कोन की हाइट हो गई, इसका रेडियस हो गया, इस टाइप का एक फिगर बना हुआ है, बोल रहा है सेम रेडियस है दोनों का, कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों सेम है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर का है, 21 सेंटीमीटर रेडियस बोल रहा है इसका, एंड इट्स वॉल्यूम, मतलब कोन का वॉल्यूम 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, बोल रहा है हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का 2/3 है, ठीक है। एक फाइंड द हाइट ऑफ द कोन बोल रहा था, पुट कर लेते हैं, लेट
हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू h सेंटीमीटर होता हमारा। और उसमें देखो आप रेडियस, आपका रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। दोनों सेम है बोल रहा हो, जिसको अगर आप आर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं तो 21 सेंटीमीटर है बोल रहा है। दोनों का रेडियस 21 सेंटीमीटर है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, कोन की बात कर रहा है, एंड का मतलब है कोनी की बात कर रहा है। वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम इज, वॉल्यूम मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसमें कोन की बात कर रहा है ना, कोन के बारे में बता रहा है, क्योंकि कोन के वॉल्यूम की बात कर रहा है। कितना है बोल रहा है 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का 2/3 है। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसा एग्जाम्पल बोल रहा है। इसका वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने का फॉर्मूला 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब होता है। स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होता है ना, 4/3 होता है स्फीयर का, तो इसका 2/3 आएगा। आप ध्यान से देखेगा, इसके डिनोमिनेटर के 3 से इसका डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल, इसके पाई से इसका पाई भी कैंसिल हो जाएगा, इसके r का स्क्वायर से इसका r का क्यूब कैंसिल हो जाएगा। इसका ना यहाँ h बच रहा है, इज इक्वल टू 2 जा 4/3 मल्टीप्लाइड बाय r है। कितना आ रहा है, इसी को सॉल्व करोगे 4/3 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू कितनी है बेटा 21, r 21 आया था। 3 से इसको करेंगे तो 7 टाइम कट जाएगा, 7 4 जा 28 आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। बोला था हाइट कितनी होगी, पूछा था हाइट कितनी होगी कोन की, इसका ना 28 सेंटीमीटर होगी। एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इस पूरे टॉय का सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, अगर टॉय को देखें तो 2 फिगरों से मिलकर बना है टॉय। कुछ रीजन उसका हेमिस्फेरिकल है और कुछ कोनिकल है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, टॉय का सरफेस एरिया निकालने के लिए हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा और कोन का सीएसए भी निकालना पड़ेगा। कोन का सीएसए निकालने के लिए आपको स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी बेटा, इसकी जरूरत नहीं होगी अभी, पहले स्लांट हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। देयरफॉर स्लांट हाइट, जो स्लैंट हाइट होती है उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। सॉल्व आप कर लोगे, h की प्लेस पर h की वैल्यू अभी अभी निकली थी 28 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, r की प्लेस पर 21 का स्क्वायर। थोड़ा दिमाग लगाया तो इसमें 7 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखो इसमें 7 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दोनों में 7, दोनों 7 के मल्टीपल है। यहाँ 4 का स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर बचेगा, और इसी को सॉल्व करेंगे 7 स्क्वायर ही आएगा मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 हो जाएगा ये। इसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ये 25 आ रहा है बेटा, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा। आपको अगर समझ ना आ रहा हो तो आप आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 25 आएगा, 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो 7 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। 7 5 जा कितना होता है बेटा 35 सेंटीमीटर। इसकी स्लांट हाइट कितनी होनी चाहिए 35 सेंटीमीटर। जब आप स्लांट हाइट निकाल देंगे तो एग्जामिनर जो बोल रहा है वो निकाल लो। क्या पूछ रहा था एग्जामिनर आपसे, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का सरफेस एरिया निकालना है। कोन का सीएसए निकालना पड़ेगा जो कि पाई आर एल होता है। कोन का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा पाई आर एल, प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका सीएसए की बात कर रहे हैं, इसमें पाई आर कॉमन आ जाएगा बेटा, ये पाई आर कॉमन, अंदर बचेगा एल प्लस 2r। कैलकुलेशन ठीक से करना, पाई की प्लेस पर 22/7, आर की प्लेस पर 21, एल की प्लेस पर स्लांट हाइट अभी अभी निकाली थी 35 आई थी, प्लस 2 इंटू आर की प्लेस पर 21। कैलकुलेशन ठीक से करना, 7 से 3 टाइम कैंसिल, 66 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 22 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 66 हो जाएगा। यहां 35 प्लस इधर सॉल्व करेंगे 42 आ रहा है, दोनों को सॉल्व करेंगे 66 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 2 7, 3 और 4 7,
66 मल्टीप्लाइड बाई 77। 66 को अगर हम 77 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आना चाहिए बेटा? अगर आप इसको ठीक ठीक मल्टीप्लाई करेंगे तो 5082 आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन अगर ठीक कर दो तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेटर आपका लेना बेटा, ठीक है ना। 66 को 77 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। कर लोगे आप? कोई दिक्कत हो जाएगा ना बेटा आपसे? क्वेश्चन को समझ लो पहले, जब तक आप समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन बना नहीं पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है और क्या कैलकुलेट करना है वो जरूरी है। जैसे आप यहां एस तक निकालोगे, क्योंकि रिलेशन लगा लेना उसका, इससे हाइट निकल जाएगी। जब हाइट निकल जाएगी, आपको हाइट भी पता है, आपको रेडियस भी पता है, तो मुझे लगता है स्लैंट हाइट तो निकल जाएगी। फॉर्मूला होता है उसका, लगा लेंगे, स्लैंट हाइट निकल जाएगी। जब स्लैंट हाइट भी निकल जाएगी, सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, कोन के सीएसए में हेमिस्फीयर का सीएसए ऐड कर देंगे तो पूरे फिगर का सीएसए निकल जाएगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा। बन जाएगा बेटा आपसे? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। A cylindrical vessel with internal diameter 10 cm and height 10.5 cm is full of water। एक सिलेंड्रिकल वेसल है बोल रहा है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, फुल ऑफ वाटर, वाटर से भरा हुआ है। ऐसा टाइप का फिगर है बेटा। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इस सिलेंड्रिकल वेसल में एग्जामिनर बोल रहा है इसका जो डायमीटर है 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये पूरा ये डायमीटर इसका 10 सेंटीमीटर का है। इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर का है और इसका जो आपके पास हाइट दे रखी है वो 10.5 सेंटीमीटर है इसकी, ये वाली पूरी है। ये 10.5 सेंटीमीटर की हाइट है सिलेंड्रिकल वेसल की, और इसमें कंप्लीट ये वाटर से कंप्लीटली फिल है बोल रहा है, कंप्लीटली वाटर फिल है इसमें। बोला इसमें एक कोन डाल दिया आपने, देखते हैं एक कोन इसमें डाल देते हैं, कुछ इस तरह का एक कोन इसमें डाल दिया हुआ आपने। सॉलिड कोन है, एक सॉलिड कोन आपने ऐसा डाला है। इस कोन का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है बोल रहा है, और इस कोन की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर की है, और इसका जो डायमीटर है यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर है। ये मैंने फिगर में ही समझा दिया आपको। ये ऐसा टाइप का है बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आउट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। कितना वाटर इसमें डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब ये कितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा? कोन के वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करेगा। भाई जो पानी इसमें डिस्प्लेस करने वाला, कितना पानी इससे बाहर गिर जाएगा, क्योंकि जैसे आप सॉलिड आपके पास कोन इसमें ड्रॉप करेंगे तो कोन अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस कर देगा। कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा बेटा? कोन अपने वॉल्यूम के बराबर करेगा। इसका जो वाटर डिस्प्लेस होगा वो कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। और दूसरा बोल रहा है हाउ मच वाटर लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल वेसल। इस सिलेंड्रिकल वेसल में कितना वाटर बचेगा बोल रहा है। इसका सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर आप कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो सिलेंडर में बचे हुए वाटर का वॉल्यूम भी निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है ना बेटा? इतना जो जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है पहले वो लिख लो। सबसे पहले रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ये रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल को कैपिटल आर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इज इक्वल टू, इसने डायमीटर का आप हो जाएगा बेटा, डायमीटर इसका 10 था तो 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट भी दे रखिए इसकी, हाइट ऑफ वेसल, वेसल की हाइट को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो भी आपको गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। दूसरा रेडियस ऑफ सॉलिड कोन, रेडियस ऑफ सॉलिड कोन, इस सॉलिड कोन के रेडियस को माना स्मॉल लेटर के आर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी तो डायमीटर का आप होगा। आपका डायमीटर 7 था तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैंसिल मत करो, इसको ऐसे रहने देना। उसके बाद उससे आपको हाइट भी दे रखी है कोन की, हाइट ऑफ कोन, जो कोन है उसकी हाइट को स्मॉल लेटर के एच अल्फाबेट से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 6 सेंटीमीटर का गिवन है बेटा आपको। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, पार्ट नंबर फर्स्ट, वाटर डिस्प्लेस आउट ऑफ सिलेंडर, वाटर डिस्प्लेस आउट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर से कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन। आपके सॉलिड कोन के वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस होगा।
कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हो बेटा? कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 1/3 पाई कोन का रेडियस स्मॉल आर, कोन की हाइट स्मॉल एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लगेगा मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 22/7 आएगी। आर स्क्वायर बोला इसका रेडियस 7/2 है ना, देख लेना बेटा, कोन का वॉल्यूम 7/2, आर स्क्वायर बोला तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाइड बाय एच। इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। ये देखो इस वाले 3 से 6 2 टाइम कैंसिल, इस वाले 2 से 2 कैंसिल, ये वाले 2 से 11 टाइम कैंसिल, इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल, तो 11 into 7 ये 77 आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। कितना वाटर आपका डिस्प्लेस होगा बोल रहा था? 77 सेंटीमीटर क्यूब वाटर जो है डिस्प्लेस होगा। फिर पूछ रहा है हाउ मच वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, जो सेकंड पार्ट बोल रहा है ना आपसे, पूछ रहा है वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सिलेंडर में कितना वाटर लेफ्ट बच जाएगा बोल रहा है। इसका मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस करना पड़ेगा। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो आपने कैलकुलेट किया है 77, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अभी कैलकुलेट करो ना। तो दैट इज इक्वल टू पाई की प्लेस पर 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब इसका जो रेडियस दे रखा था वो 5 दिया हुआ था, 5 इंटू 5 इंटू एस की प्लेस पर आपके पास 10.5 है, 10.5 माइनस बेटा इसकी जगह पर अभी कैलकुलेट कर लो, ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट करी हुई है। आप डायरेक्ट 77 भी इसी क्वेश्चन में लिख सकते हो क्योंकि अभी कैलकुलेट किया आपने। ठीक है, चाहो तो आप डायरेक्ट रख दो, नहीं तो चाहो तो रख लो वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज इक्वल टू 7 की टेबल में नंबर आता होगा, ये 7 1 जा 7 बचेगा आपके पास 3 और 5 7 5 जा 35 15 आ रहा है। कैलकुलेशन इसको कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आता है, 110 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 जा 75 आएगा। डेसिमल पॉइंट यहां लग जाएगा। तो इनको मैंने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एक साथ मल्टीप्लाई, अब 11 से खाली मल्टीप्लाई करना है, 0 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल हट जाएगा। 11 5 जा 55 का 5 कैरी इक्वल टू 5, 11 7 जा 77, 77 और 5 82, इसमें से 77 माइनस कर देंगे हम। देखो 15 में से 7 जाएगा 8 आ जाएगा, 1 कर लिया होगा बचा 11, 11 में से 7 जाएगा 4 आएगा, 1 कर लिया आपके पास बचा 7 तो 748, इतना यूनिट देखो आप सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी आपकी। बोला कितना वाटर आपका लेफ्ट रह जाएगा, इतना वाटर बच जाएगा 748 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आई बेटा? क्लियर हुआ ना एकदम? जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे भाई एनसीईआरटी से बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, नंबरों को थोड़ा घटा देगा, थोड़ा चेंज कर देगा, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देगा, आप समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन को बना लोगे। स्टेटमेंट के क्वेश्चन में बेटा कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को ठीक से समझना होता है। अगर आप समझ गए ना क्वेश्चन को बना लोगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और पढ़ने के बाद उसको फिगर बना करके देखो, आपको समझ में आने लगेगा। जब आप फिगर बना पाओगे ना तो क्वेश्चन को भी बना दोगे। ठीक है बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज कर्व सरफेस एरिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक कोन है बोल रहा है, एक ऐसा टाइप का कोन होगा, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है। देखो इसमें माना कोन का आपको जो है हाइट दे रखी है, इसकी h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर की देखिए, 24 सेंटीमीटर इसकी हाइट। इसका रेडियस नहीं गिवन है, थोड़ी देर के लिए रेडियस को r पुट कर लेंगे, इसकी स्लांट हाइट को L अल्फाबेट से पुट कर लेंगे। देखते हैं क्या बोल रहा है। इसने गिवन में दिया था हाइट ऑफ कोन दे रखा आपको, कोन की हाइट जिसको आप H अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस और स्लांट हाइट नहीं गिवन है, पुट कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू स्मॉल r सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट जिसको आप L अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू L सेंटीमीटर। ये मैंने पुट कर दिया। अब जरा यहां से स्लैंट हाइट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देयरफॉर स्लैंट हाइट, अगर हम स्लैंट हाइट को L अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करें तो उसका जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है बेटा। सॉल्व कर लेंगे इसी को, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h तो पता ही नहीं मुझे, h स्क्वायर प्लस s की प्लेस पर वैल्यू पता है, s की प्लेस पर 24 पता है, 24 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। 24 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है,
और प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। ये इसको यहीं छोड़ दो, इसको स्लांट एट आपने निकाल दी। अब क्वेश्चन को देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बोला है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दे रखा आपको इज इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन में दे रखा है, ये गिवन में दिया हुआ है। और कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर एल होता है बेटा, पाई आर एल इज इक्वल टू 550, ये गिवन में दिया है। पाई की प्लेस पर तो 22/7 रख दोगे और आर को आर ही रखना, एल की प्लेस पर एल की वैल्यू रख लेना, एल को स्क्वायर रूट ऑफ 576 प्लस आर स्क्वायर रख देंगे और इज इक्वल टू 550 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ठीक कर लेना, इसको नंबरों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यहां बचेगा आर स्क्वायर रूट ऑफ 576 प्लस आर स्क्वायर, इतना इधर बच रहा है, इज इक्वल टू यहां 550 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 की टेबल अगर आप लगा दें तो 22 की टेबल में 22 2 जा 44 और 5 टाइम और कटेगा, 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये देखो बेटा, जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, एक तरफ रूट लगाओ और एक तरफ बिना रूट का नंबर हो, तो आपको रूट तो रिमूव करना पड़ेगा, बिना रूट हटाए क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो इसका स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए आप क्या करना पड़ता है, आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहां तो आ जाएगा आर स्क्वायर रूट ऑफ 576 प्लस आर स्क्वायर, इस पूरे पर रूट है, इस पूरे का आउटसाइड में स्क्वायर लग जाएगा, इज इक्वल टू यहां भी 25 मल्टीप्लाई बाय 7 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इसी को सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर आ जाएगा और यहां रूट का साइन भी हट जाएगा, 576 प्लस आर स्क्वायर आएगा। ये इज इक्वल टू यहां 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 मल्टीप्लाइड बाय इसका 49। देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 576 आर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे आर टू द पावर 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू 625 मल्टीप्लाइड बाय 49। इसको यहां से यहां उठा के जाना बेटा, तो इसको ऑर्डर में लिखना, हाईएस्ट पावर को सबसे पहले, आर टू द पावर 4 सबसे पहले लिखी जाएगी, प्लस 576 आर स्क्वायर आएगा, माइनस का 625 मल्टीप्लाइड बाय 49 और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये 625 मल्टीप्लाई बाय 49 के ऐसे फैक्टर करेंगे क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, क्वाड्रेटिक है ना ये, किसी भी क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जब भी सॉल्व करते हैं आप यहाँ के नंबर को और यहाँ के नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 625 मल्टीप्लाइड बाय 49, तो यही तो आएगा इसका, इसको सॉल्व करने पर 625 मल्टीप्लाई बाय 49 आएगा। और इसको ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिसको प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आता है, ये खुद ही ऐसे फैक्टर है जिनको माइनस करने पर मिडिल टर्म आ जाएगा। मैंने इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया, नहीं तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करने पर 175 आता है, मुझे पता है, मैंने नहीं किया था उसको मल्टीप्लाई क्योंकि मुझे पता है यहाँ इजीली हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को समझना पड़ता है बेटा, एक चीज समझो, जब आप क्वेश्चन करके जाते हो ना तो प्रैक्टिस करके जाने से ये आइडिया आ जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, अगर आ जाए क्वेश्चन तो बच्चा एकदम से बना लेगा, नहीं उसने क्या हुआ तो 175 बना देगा, उसका स्क्वायर भी ढूंढने लगेगा तो इसलिए उसमें टाइम लगेगा और उसके फैक्टर भी ढूंढने पड़ेंगे। तो मुझे क्वेश्चन पता है, मैं प्रैक्टिस करके गया हूं तो मुझे एकदम से पता है कि अच्छा इसका यही फैक्टर आएगा। तो अब देखो इसको फैक्टराइज कर देते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, इतना ये बड़े नंबर पर प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, छोटे पर माइनस का, प्लस का 625 आ जाएगा ये आर स्क्वायर, माइनस का 49 आर स्क्वायर आएगा। इसके दो फैक्टर मैंने बना लिए, इसको ब्रेक कर दिया, माइनस का 625 मल्टीप्लाइड बाय 49 इक्वल टू, एक बार इसको रिवर्स चेक करके देख लो क्या यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है, एकदम सही हुआ है। फर्स्ट 2 नंबर्स का 1 पेयर और नेक्स्ट 2 नंबर्स का 1 पेयर बना लेंगे, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस 625, उसके बाद माइनस, यहां से देखोगे तो 49 कॉमन आ रहा है, यहां भी आर स्क्वायर बचेगा, माइनस से माइनस डिवाइड करेंगे, प्लस यहां 625 बचेगा इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर आर स्क्वायर प्लस 625 एक फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है, यहां भी दिख रहा है आपको और यहां भी दिख रहा है, आर स्क्वायर प्लस 625 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस का 49 और इक्वल टू 0। अब आप इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाता है, कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ आर स्क्वायर प्लस 625 इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 625, इसका स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, ये तो जो है इमेजरी नंबर आएगा, तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये तो नॉट पॉसिबल लिख देंगे, अभी तो हमें आता नहीं इसका स्क्वायर रूट निकालना, इसलिए ऐसे छोड़ देंगे इसको। फिर दूसरे पे कंडीशन लगाएंगे, इफ आर स्क्वायर माइनस 49
इक्वल टू 0, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस साइन के साथ आएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, माइनस में तो आएगा नहीं, लेंथ है निगेटिव होगी, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। जब रेडियस निकल जाएगा तो एग्जामिनर निकालने के लिए क्या बोल रहा है, वॉल्यूम निकालो बोल रहा है। आपको हाइट भी पता है, आपको रेडियस भी पता है, तो वॉल्यूम तो निकल ही जाएगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन के वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला आता होगा ना बेटा, क्या फॉर्मूला होता है कोन के वॉल्यूम का, यस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आराम से कैलकुलेट करना, दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई की प्लेस पर 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस आपका 7 into 7 एच 24 है, एच 24। देखो इस वाले 3 से 24 8 टाइम कैंसिल, इस वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल कर देना। देखो 7 और इसको 56 आता है, 7 8 जा 56 और उसको 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 22 6 जा 132 का 2 कैरी इक्वल टू 13, 22 5 जा 100 आपका 10, 110 को मैं 13 प्लस करेंगे तो 123 हो जाएगा, 123, तो 1232 इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आपसे पूछा इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, इसका वॉल्यूम 1232 इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, दिखने में कितना छोटा है, लग रहा है कि बड़ा आसानी से बन जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और आप प्रैक्टिस करके गए होंगे तो आप आराम से कर दोगे। ठीक है बेटा, देखो आराम से देख लो, आप मैंने कुछ किया नहीं, स्लांट हाइट को कैलकुलेट किया, स्लांट हाइट की वैल्यू को मैंने यहां पुट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर डाला, उससे रेडियस की वैल्यू निकाल ली। जब रेडियस भी पता चल जाएगा, हाइट आपको पहले से ही गिवन है, तो आप आसानी से वॉल्यूम निकाल दोगे। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़ो, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर है बेटा, देखो कैसा है, एक ऐसा टाइप का सिलेंडर था, हॉलो बोल रहा है तो इसका मतलब उसमें थिकनेस भी होगी, ऐसा टाइप का है। आपको डायग्राम ठीक से बना देना है, बस एक बार आप समझ गए ना तो आप फिर क्वेश्चन को बना दोगे। ये ऐसा टाइप का है, एक ऐसा टाइप का हॉलो सिलेंडर आपके पास है, समझ आ रहा है आपको। देखो ये इसकी थिकनेस है, आप अगर थोड़ा समझ लोगे ना, कुछ इस तरह का सिलेंडर है, यहां मेटल लगा हुआ है, ये समझ आया आपको, इस टाइप का सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, बीच में हॉलो है। अब इस हॉलो सिलेंडर में क्या बोल रहा है, इसकी हाइट गिवन में दे रखी है, इसके ये 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी मतलब इसका हाइट दे रखी है, इनर और आउटर दोनों हाइट बराबर है 14 सेंटीमीटर की। इसका रेडियस नहीं पता है हमें, भाई पुट कर देंगे, लेट इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की इनर रेडियस को माना स्मॉल लेटर का आर अल्फाबेट पुट करना है, आर सेंटीमीटर, एंड आउटर रेडियस, उस आउटर रेडियस को ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कैपिटल आर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाइट भी दे रखी है इसने, हाइट ऑफ सिलेंडर, माना सिलेंडर की हाइट को स्मॉल लेटर के एच अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन है। इतनी चीजें आपको गिवन है, मतलब हाइट गिवन है और ये वो कर रखा है इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अगर देखें, ये बोल रहा है एंड द कर्व सरफेस एरिया दे रखा है इसने, कर्व सरफेस एरिया, एरिया बोला है द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया। अच्छा डिफरेंस बिटवीन है, डिफरेंस बिटवीन कर्व सरफेस एरिया, आउटर और इनर कर्व सरफेस एरिया का जो डिफरेंस दे रखा है वो दिया हुआ है सिलेंडर का। कैसे निकालते हैं बेटा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, 2 पाई आर एच फॉर्मूले से। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है, 2 पाई आर एच फॉर्मूले से। 2 पहले आउटर निकालना, 2 पाई आउटर वाला रेडियस कैपिटल आर है और हाइट तो स्मॉल एच है, माइनस 2 पाई इनर वाला स्मॉल आर है और स्मॉल एच है। मैंने
आउटर वाले सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया से इनर वाले सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को माइनस कर दिया। इसने ये तो बोला था डिफरेंस, तो इसका मैंने दोनों को माइनस कर दिया। और ये जो दे रखा है आपको, ये मैंने निकाला था ये, और इसकी वैल्यू इसने दे रखी है इक्वल टू 88 बोल रहा है। ये वैल्यू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। थोड़ा सॉल्व कर लो। इसमें 2 पाई और h कॉमन आ जाएगा बेटा। 2 पाई h यहां भी है, 2 पाई h इधर भी है, कॉमन आ जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू कितना बच रहा है बेटा, 88। थोड़ा सॉल्व कर लेना। इसमें 2 आएगा, पाई की प्लेस पर 22/7 आएगा, h की प्लेस पर 14 आएगा, और ब्रैकेट में r माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 88। ये r माइनस स्मॉल r को ऐसे ही रख देना, r माइनस स्मॉल r को ऐसे रखा, और इज इक्वल टू ये 88 मल्टीप्लाइड बाई 7 से इसको 2 टाइम कैंसिल कर लेना बेटा। जब 2 टाइम कैंसिल कर लोगे तो कितना बच रहा है, देखो 2 इंटू 22 इंटू 2 बच रहा है। 22 2 जा 44, 44 2 जा 88 से नंबर 1 टाइम कैंसिल। तो इसका r माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी फर्स्ट आ गई, छोड़ दो इसको यहीं। अब जरा मैं सेकंड कंडीशन देखता हूं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है, और जो एंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज टू मेकिंग द सिलेंडर, इस सिलेंडर को बनाने में जो मेटल यूज कर रहा है उसका वॉल्यूम भी दे रखा है आपको। वॉल्यूम ऑफ मेटल आपको दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन सिलेंडर। भाई सिलेंडर को बनाने में जो मेटल यूज कर रहा है उसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 176 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है आपको। तो इसका मतलब अगर ये जो मेटल इसमें यूज कर रहा है उसका वॉल्यूम निकाले तो कैसे निकलेगा बेटा, आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन को समझो। अगर मैं आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम में से इनर वाला तो हॉलो है ना, हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम को मैं माइनस कर दूं तो निकल जाएगा। इसका आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम में से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम। आउटर मैंने बिग सिलेंडर पाई कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल h उसका वॉल्यूम आएगा, माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h दूसरे वाले का वॉल्यूम आएगा, इज इक्वल टू 176। इसमें देखो पाई और h कॉमन आ जाएगा, पाई h कॉमन, अंदर बचेगा r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू 176। इसमें पाई की प्लेस पर 22/7 रख देना, h की प्लेस पर 14 दिया हुआ है। इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूले से फैक्टराइज तो कर सकते हैं बेटा। इसका एक फैक्टर r माइनस स्मॉल r, दूसरा फैक्टर r प्लस स्मॉल r हो जाएगा, इज इक्वल टू 176। ये 7 से 2 टाइम कैंसिल, और इसकी वैल्यू को रख लेना फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू को पुट कर देंगे अगर हम, तो भाई 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय r माइनस स्मॉल r की प्लेस पर 1 रख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय r प्लस r इज इक्वल टू 176 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, r प्लस r इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 आ रहा है भैया। 44 आ रहा है, वैसे 44 से 8 टाइम कटेगा, 4 टाइम कट रहा होगा, मैंने 2 से काटो, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, 22 से 4 टाइम कटेगा। तो इसका नाम r प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी आपको तो एलिमिनेशन मेथड आती है। देखो इसमें स्मॉल वाली दूसरी वाली इक्वेशन r माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 1 वाला रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन। देखो जैसे रखोगे ऐड करने पर ही बन जाएगा, ये ऐड करने पर स्मॉल r वाला कैंसिल, तो 2r इज इक्वल टू 5, तो r इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका कैपिटल लेटर वाला r जो है तो आउटर रेडियस 2.5 अभी मैं लिख दूंगा स्टेटमेंट में। इस r की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख लो, पुटिंग r इज इक्वल टू 2.5 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में ही रख देता हूं, ये सेकंड इक्वेशन है यहां पर। ये r की प्लेस पर 2.5 प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 4 देख दिया था। इस 2.5 को शिफ्ट करेंगे तो स्मॉल r इज इक्वल टू 4 माइनस 2.5, और इसी को सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 1.5 आ जाएगा। अब स्टेटमेंट में आंसर लिख लेना, बोला फाइंड द आउटर एंड इनर डायमीटर्स, देयरफॉर आउटर डायमीटर निकालना तो रेडियस का डबल हो जाएगा, 2r हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय r की प्लेस पर 2.5 था, सॉल्व कर देंगे दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इनर भी निकाल लो, इनर डायमीटर को देखोगे तो 2 इंटू स्मॉल r हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 स्मॉल r की वैल्यू अभी भी तो निकाले हो 1.5 आई थी, और इसी को सॉल्व कर देंगे 3 सेंटीमीटर आ जाएगा।
बोला था आपसे इसका आउटर और इनर रेडियस कितना होगा, डायमीटर कितना होगा। आउटर डायमीटर 5 सेंटीमीटर और इनर डायमीटर 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा बेटा। समझ आया बेटा आपको? आप क्वेश्चन को पहले समझो, जब तक आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाओगे बनाओगे कैसे। क्वेश्चन वाला जो बात कर रहा है उसको समझ लेना पहले, और उसके हिसाब से पहले उसका आप फिगर बना लो। जब आप फिगर बना लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। भाई इसमें ये इसने बोला था डिफरेंस आउटर और इनर कर्व सरफेस एरिया का, मैंने वही काम किया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और इनर कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस को करा। उससे पहले मैंने सारे अल्फाबेट लेटर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व पुट कर लिया था। उसके बाद मैंने उसको निकाला, उससे पहली इक्वेशन बन के आ गई। ऐसे ही मैंने दूसरी कंडीशन लगाई, उससे मेरी सेकंड इक्वेशन बन के आ गई। इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपको पता है ऐसे टाइप की इक्वेशन आती है तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड आकर के मैंने उसको आर और कैपिटल आर की वैल्यू, स्मॉल आर और कैपिटल आर निकाल दिया। जब ये दोनों निकल जाएंगे, डायमीटर निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। कोई परेशानी बेटा? समझ आ रहा है आपको? बहुत आसान है, बहुत आसान। आप एक बार अच्छे से करोगे तो कर लोगे। अगर बेटा आपको वीडियो मेरे समझ में आ रहे हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दूसरा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को भी बता दीजिए, ताकि उनका भी फायदा हो जाए और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा। और इसी तरह की सब्जेक्टिव और उसके साथ साथ आपको मैं कंपटीशन के और कई शॉर्टकट्स मेथड से कई कैलकुलेशन को निकालने की मेथड है आपको बताऊंगा, उनको भी आप बीच बीच में देखते रहिए। उससे आपकी नॉलेज एनहेंस होगी और जो है आने वाले कॉम्पिटिशनों में आप जब भी आप कॉम्पिटिशन देने जाओगे तो आप आसानी से कर लोगे और उसे ज्यादा बेटर कर लोगे। ठीक है बेटा? थैंक यू बेटा।